हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। आप देख सकते हो मेरे घर की कंडीशन क्या हो रही है। पूरे घर में अस्त व्यस्त हो रहा है। आज हम करेंगे इस घर की क्लीनिंग अच्छे से। और आज ये जो व्लॉग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो मुझे इसको डालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। और यहाँ पर मैं इसको एडिट भी काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे खेत का काम आ गया था और मैं मतलब बिल्कुल भी मोबाइल पे ध्यान नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी व्लॉग पे ध्यान नहीं दे रही थी। आज ये व्लॉग मैंने कम्प्लीटली बनाया था। पूरे घर की जितनी भी क्लीनिंग करी थी और जो भी मेरा पूरे दिन का रूटीन था, वो मैंने आपको मतलब शूट किया था, लेकिन मैं इसको डाल नहीं पाई थी। ये जो व्लॉग है ना, ये दशा माता के दिन मैंने बनाया था। आप सोच रहे होंगे कि उसके बाद मैं इतना लेट इसको अपलोड कर रही हूँ और एडिट कर रही हूँ। तो मैं जो भी है, मैंने कहा अब मैंने इतनी मेहनत करके ये बनाया है। पहले तो मैं व्लॉग बनाती नहीं हूँ, अगर मैंने बनाया है इतनी मुश्किल से, तो मैं इसको वेस्ट ना करूँ और डिलीट ना करूँ। इसको मैं एडिट करके डाल ही देती हूँ। अगले साल कभी भी देखेंगे तो एक मेमोरी रहेगी। गाइज, आज यहाँ पर देख सकते हो पूरे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया था और अब यहाँ पर मैं पूरे घर में पोछा लगा रही हूँ। सो दशा माता के दिन हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, कि मतलब जिस दिन दशा माता रहती है ना, उसी दिन क्लीनिंग होती है। मतलब है ना, इतनी ज़्यादा मतलब एक तो व्रत रहता है, ऊपर से इतनी थकान हो जाती है। और सुबह से मतलब सफाई करने मतलब लगते हैं ना हम, तो मतलब पूरा दिन हो जाते हैं। उसके बाद में 2-3 बजे हम 3 भी बज जाती है, 3:30 बज जाती है, उस टाइम पे हम पूजन करने के लिए जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा भूख भी लगती है मतलब। और इस दिन है ना, अपन मतलब फरियाल वगैरह खा सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था बनाने के लिए। गाइज़, यहाँ पर देख सकते हो मतलब है ना, पूरे हॉल में मतलब मेरा हॉल भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें मतलब झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और मैंने सुबह उठकर ही जाले वगैरह सारे मतलब साफ़ कर दिए थे। और उसके बाद में मैंने पूरे मतलब किचन के जितने भी बर्तन वर्तन है ना, वो मुझे करने हैं साफ़। अब यहाँ पर ऊपर एक रूम बना हुआ है मेरा छोटा सा, तो उसमें भी मैंने झाड़ू तो लगा दिया था, लेकिन अब पोछा लगा रही हूँ। और मतलब उस दिन है ना, लक्ष्मी जी का दिन रहता है, तो उस दिन किसी भी रूम में बिना सफाई किए नहीं रहता है। तो यहाँ पर ऊपर मैंने पोछा लगा दिया है। अब मैं सीढ़ियों पे पोछा लगा रही हूँ। अकेली हूँ ना, तो बिल्कुल भी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। एक गिलास उठाकर भी इधर से इधर रखने वाला कोई नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ और पूरा काम अकेले को करना पड़ता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लगता है। जैसे कि एक रहता है ना सबके घर में, मतलब कोई देरानी जेठानी है या कोई भी मतलब रहते हैं ना 2 जने, तो मतलब थोड़ा-सा अपन को मतलब वो हो जाता है ना, कि थोड़ी-सी हेल्प मिल जाती है। जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है तो कोई बर्तन साफ कर दे। तो मैं यहाँ पे पूरा दिन सुबह से चाय पी के ही मतलब लगी हुई हूँ। तो यहाँ पर मेरा मतलब हॉल में कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पर मैंने पूरे घर में जितने भी मतलब सामान थे, वो पीछे यहाँ पर रख के रखे थे, तो उन सब सामान को मैंने अंदर जमाया। और यहाँ पर पीछे बहुत सारा कचरा पड़ा था, तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। अब यहाँ पर मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। गाइज़, मैंने नहा लिया था और फिर मैंने ये पुरानी साड़ी ही पहनी और ये ब्लाउज़ मैंने नई साड़ी का पहना, क्योंकि मेरे बर्तन पड़े थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने पहले हॉल की सफ़ाई करी, उसके बाद जो मेरे 2-3 रूम हैं उनकी सफ़ाई करी, फिर मैंने ऊपर कमरे की करी और मैंने पोछा लगा दिया, सब दूर किचन में भी लगा दिया। लेकिन मुझे किचन के बर्तन क्लीन करने थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं नहा लूँ, तो थोड़ा-सा एक एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद ही मैं सफ़ाई करूँगी। मतलब जो किचन की जो क्लीनिंग है ना, वो मैं उसके बाद करूँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन साफ़ करने लग गई हूँ। और इतने सारे बर्तन निकलते हैं ना किचन में, मतलब ये झूठे बर्तन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये जितने भी रखे हुए होते हैं ना ऊपर, इन सबको मैं मतलब एक भी बर्तन ऐसा नहीं रहना चाहिए किचन में, एक भी बर्तन ऐसा नहीं रखूँगी जो मैं बिना साफ़ किए पड़ा रहेगा। सारे बर्तन उठा उठा के साफ़ करूँगी। उसके बाद में जितनी भी मतलब वो ये पट्टी वगैरह रहती है ना, इन सब पे मैं पोछा लगाऊंगी और फिर वो बर्तन डबल से जमाऊंगी, तो टाइम तो लगेगा ही सही। तो यहाँ पर मैं गैस की भी सफाई कर लेती हूँ और गैस स्टैंड में क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन हुआ क्या कि जो मैंने मतलब दिमाग में सोचा था कि आज मैं ये साड़ी पहनूंगी, क्योंकि इसका कलर भी थोड़ा सा अच्छा सा है, मतलब वो क्या चेरी कलर है, तो पूजन पाठ में अच्छा लगेगा। तो मैंने इसका ब्लाउज पहन लिया था और मैंने कहा कि फिर है ना, वो क्या है ना, अपन बर्तन साफ करते हैं ना, तो वो साड़ी गंदी हो जाती है, मतलब गीली हो जाती है कमर के यहाँ पर, पेट के पास में। तो मैंने सोचा कि अभी पुरानी साड़ी पहन लूँ, जब मैं सारा काम निपटा के पूजन की थाली तैयार करके मैं पूजन करने जाऊँगी ना, तब मैं साड़ी पहन लूँगी, बस साड़ी पहननी रहेगी। तो हुआ क्या कि इस ब्लाउज़ की जो डोरी है ना, वो अचानक से टूट गई। मतलब है ना, इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में इतनी अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी और मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यार मैंने इतनी मुश्किल से ये साड़ी चूज़ की थी कि मैं यही साड़ी पहनूँगी, यही साड़ी पहनूँगी, लेकिन
पता नहीं भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। तो मैंने जैसे सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ये साड़ी कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि इसकी डोरी पूरी तरह से टूट गई थी। अब पता नहीं सिलने वाली, ये नया ब्लाउज ही है अभी, तो मैं इसको सेकंड टाइम पहन रही हूँ सिर्फ, लेकिन पता नहीं उस सिलने वाली ने वो कच्ची सिलाई लगाई होगी तो वो डोरी टूट गई है। तो यहाँ पर मैं देख सकते हो मतलब ये जितनी भी टाइल्स वगैरह है ना, इन पे अच्छे से पोछा वगैरह घुमा के, क्योंकि अपन सब्जी वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना तो तेल के छींटे उड़ते ही हैं, तो उनको क्लीन करने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं डीप क्लीनिंग थोड़ी बाद में करूँगी। अभी मैंने जैसे तैसे पोछा लगाया। यहाँ पर मैं जितने भी बर्तन है सारे, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे बर्तन मैंने मांज दिए हैं। और यहाँ पर पट्टी पे वगैरह पे सब दूर मैं पोछा लगा रही हूँ, टाइल्स वगैरह सब पे मैं पोछा लगाऊंगी। फिर यहाँ पर ऊपर चढ़ूँगी मैं। ऊपर चढ़ने के बाद में वहाँ ऊपर वाली पट्टी पे भी मैं पोछा लगाऊंगी। उससे पहले यहाँ पर पानी का जो मटका है ना, इसको मैं साफ़ कर दूंगी और फिर यहाँ पर ताज़ा पानी भरूंगी, क्योंकि पूजन के लिए भी ताज़ा ताज़ा पानी ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मोटर चालू कर दूंगी। मेरे क्या है ना कि घर में कुआँ है, तो वहाँ पर मोटर डायरेक्ट पानी, मतलब इस मटके में कुएँ से ही डायरेक्ट पानी आ रहा है, ऐसा मतलब वो कनेक्शन कर रखा है। तो ये जो नल चल रहा है ना, ये सिर्फ मोटर चालू करते हैं ना तभी चलता है, बाकी ये बर्तन वर्तन साफ़ करने के लिए दूसरा नल लगा रखा है। तो वो पास वाला जो स्टील का नल है ना, उसमें टंकी में से पानी आता है ऊपर, और जो वाइट कलर का नल है उसमें डायरेक्ट कुएं में से आता है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो एकदम किचन बिल्कुल थोड़ा सा चमकने लग गया है। तो बर्तन मैं बाद में जमाऊंगी। उससे पहले मैंने साड़ी चेंज कर ली है। आप देख सकते हो ये वाली साड़ी पहननी पड़ी मुझे, क्योंकि जो मैंने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर, जैसे वो रामा कलर कुछ होता है ना, ऐसा वैसा कुछ कलर, वो कलर मैंने पहना है। तो ये कलर मैं पहनकर उसके बाद मैं कंघी कभी भी घर में नहीं करती हूँ, बाहर ही करती हूँ, क्योंकि मुझे वो जो बाल झड़ जाते हैं ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, क्योंकि वो पोछे में अटकते हैं और पूरे घर में मतलब ऐसे वैसे बाल दिखते हैं। तो मैं हमेशा बाहर जाके कंघी करती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने देख सकते हो पॉन्ड्स क्रीम लगाया है, चूड़ियाँ मैंने पहन ली है, और यहाँ पर मैंने ज्वेलरी भी पहन ली है, मैंने मंगलसूत्र भी पहन लिया है, और मेरा जो गले का नेकलेस है वो भी मैंने पहन लिया है। अब यहाँ पर मैंने पॉन्ड्स क्रीम लगा लिया। मैं बिल्कुल सिंपल सा मेकअप करूँगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगी। और यहाँ पर ये एक लिपस्टिक है, ये चेरी कलर की, बस इसको मैं अप्लाई कर लूँगी और बिंदी लगा लूँगी और सिंदूर लगा लूँगी। बस सिंपल सा मेरा मेकअप लुक रहता है। ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। ये मतलब कोई बड़ा फंक्शन हो तो मतलब कर लो, वरना मुझे है ना, मैं बहुत कम करती हूँ मेकअप। तो सिर्फ मुझे है ना सिंपल रहना, बिल्कुल सिर्फ नॉर्मल क्रीम रहता है ना डेली यूज़ के लिए, वही मुझे अच्छा लगता है। सो यहाँ पर साड़ी मैंने पहन ली और सारा पिनअप वगैरह मैं अच्छे से कर लूँगी, ताकि क्या है ना कि मेरे दोनों हाथ बिजी रहेंगे थाली पकड़ने में। तो यहाँ पर साड़ी वगैरह की पिनअप करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर मुझे पूजन के लिए थाली तैयार करनी है। सो गाइज़ यहाँ पर कुमकुम इतना ज़्यादा आ गया था, और ये कुमकुम मैं वहाँ से लेके आई थी, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद ही नहीं आ रहा। वहाँ से लेके आई थी, पता नहीं, मैं घूमने गई थी तो वहाँ पर वहाँ से मैं मंदिर से लेके आई थी, मैं पुष्कर जी से, सॉरी मैं मुझे भूल गई थी, याद ही नहीं आ रहा था। सो यहाँ पर मैंने घी का दीपक तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने कुमकुम ले लिया है, अक्षत ले लिया, हल्दी ले ली, चने की दाल ले ली थी, और यहाँ पर मैंने देख सकते हो 7-8 अगरबत्ती भी ले ली थी। अब यहाँ पर मेहंदी लेनी रहती है, क्योंकि पूजन पाठ में मेहंदी वगैरह सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। और ये है दशा माता के जो डोरे रहते हैं ना, वो पुराने साल के हैं, पिछले साल के भी हैं, और इस साल जो नए देते हैं ना पंडित जी घर आके, वो भी मैंने रख लिए हैं। और अब यहाँ पर देख सकते हो सारा सामान अच्छे से मैंने जमा लिया है। और अब यहाँ पर ये सत्तू तैयार कर रही हूँ। जैसे कि आटा रहता है ना, उस आटे में थोड़ा सा घी डालते हैं, थोड़ी सी शक्कर डालते हैं, ये पूजन में भी चढ़ाते हैं, और फिर बाद में वहाँ पर चींटियों को खिलाने के लिए डाल देते हैं। चींटियों को खिलाना बहुत ज़रूरी रहता है। और यहाँ पर इतने सारे गेहूँ लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर ढोली भी बैठेगा और पंडित जी भी बैठेंगे। जैसे जो ढोल बजाता है ना, उनको हम ढोली बोलते हैं, तो उनको भी देना पड़ता है, और यहाँ उनको दक्षिणा देंगे। और पंडित जी भी बैठते हैं वहाँ पर, तो उनको भी दक्षिणा देनी रहती है। और फिर वहाँ पर खेत भी बनाते हैं। तो आगे आप वीडियो देखना। और यहाँ से मैं घर से निकल गई हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो बिना चप्पल के जाना पड़ता है, नंगे पैर। यहाँ पर मेरे जेठ जी का लड़का था, मैंने उसको बुला लिया, और साथ में मेरा किट्टू भी आ गया था स्कूल से, तो मैंने उसको भी ले लिया है। इतना लंबा रास्ता था, काफ़ी दूर है थोड़ा सा, तो वहाँ से मतलब हमें पैदल पैदल जाना रहता है, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, देख सकते हो रोड भी इतना गर्म हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो पूजन कर ली थी पहले, और यहाँ पर खेत बनाते हैं, जैसे गेहूँ लेके आते हैं ना घर से, तो ऐसे खेत बनाते हैं, और फिर यहाँ पर पानी डालते हैं, फिर उनकी पूरी पूजन होती है। जैसे कि हमारे खेत रहते हैं ना, वैसे ही हमारे यहाँ पर खेत को समझकर यहाँ पर पूजन होती है। फिर यहाँ पर गेहूँ चढ़ाते हैं इस तरह से। और यहाँ पर देख सकते हो औरतें पूजन कर रही हैं। और फिर यहाँ पर मतलब पूजन होने के बाद में
10 परिक्रमा भी लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वो कि मतलब बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, नंबर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर पीपल के पेड़ पर यहाँ पर दशा माता की पूजन हो रही है और फिर यहाँ पर देख सकते हो ऐसे यहाँ पर परिक्रमा भी लेते हैं। तो काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है और यहाँ पर मैं भी परिक्रमा ले रही हूँ। जैसे कि 10 अक्षर हाथ में लेते हैं और एक एक करके उनको एक एक डालते हैं। जैसे एक परिक्रमा ख़त्म हो जाती है और एक अक्षत हम नीचे डाल देते हैं, चढ़ा देते हैं मतलब। तो इस तरह से मेरी परिक्रमा पूरी हो जाती है। फिर यहाँ पर एक और पूजन होती है, जैसे कि यहाँ पर ये पूजन होती है, इसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ पर पूजन करते हैं, फिर खेत बनाते हैं। फिर यहाँ पर जो पंडित जी बैठे हैं ना, इनको हम दक्षिणा देते हैं और इधर यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, ढोल बजाने वाले अंकल जी बैठे हैं, उनको भी हम दक्षिणा देते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हो शीतला माता के मंदिर में, यहाँ पर उनके पीछे ही वो दशा माता की पूजन होती है। तो यहाँ पर मंदिर में थोड़ी देर बैठते हैं, मेहंदी लगाते हैं एक उंगली पर, फिर घर आते हैं। घर पे आकर फिर वही स्वास्तिक बनाना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर कुमकुम का स्वास्तिक बनाते हैं और एक स्वास्तिक मेहंदी का बनाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर वो जो हमारे हाथ के छापे हैं ना, वो भी बाहर देते हैं। तो ये बहुत शुभ माना जाता है। देख सकते हो आप, मैं यहाँ पर कुमकुम के छापे लगा रही हूँ। इस तरह से मेरे हाथ पूरे गंदे हो चुके हैं और फिर यहाँ पर हल्दी के उनके उंगली पर निशान मतलब जो रहते हैं ना, वो लगाते हैं 5। तो यहाँ पर फिर घर आती हूँ और घर पे आकर फिर यहाँ पर धूप ध्यान करना रहता है दशा माता के नाम से और उसी के बाद हम व्रत खोलते हैं। तो देख सकते हो आप कि यहाँ पर मैंने वो आते ही घर पर यहाँ पर मैंने कंडा जलाने के लिए रख दिया था, गैस पर चढ़ा दिया था और फिर यहाँ पर उसको घी और मैंने सूजी की प्रसाद भी बनाई थी, सॉरी, घर पे आकर सबसे पहले, क्योंकि मैंने एक तरफ कंडा रखा था, एक तरफ मैंने सूजी की प्रसाद बनाई थी ताकि उसी से मैं धूप ध्यान करूँ। और यहाँ पर फिर देख सकते हो घी और शक्कर ये डालकर यहाँ पर दशा माता के नाम से हम धूप ध्यान करते हैं। फिर यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और फिर यहाँ पर इसी जगह बैठकर मैं अपने हाथों में अक्षत लेती हूँ और यहाँ पर मैं दशा माता की पूरी कथा सुनती हूँ। उसी के बाद हम व्रत खोलते हैं। ऐसा हम सब करते हैं, सारी लेडीज़ से, सारी जितनी भी औरतें रहती है ना, वो सब यही करती है। फिर यहाँ पर मैंने बाफले एक तरफ रख दिए थे और यहाँ पर मूंगफली की चटनी की भी तैयारी कर रही थी। तो इस तरह से दाल बाफले बनाते हैं और यहाँ पर मैं उसको बेलन से पलटाती जा रही हूँ। इधर मेरे दाने भी सेक रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी मूंगफली की चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। एक तरफ मेरे बाफले भी पानी में से निकल कर मैंने सेकने के लिए रख दिए हैं ऑन में और यहाँ पर मेरी दाल बाटी सॉरी बाफले वगैरह चटनी सब तैयार है। और ये मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरा किट्टू, मेरी महिमा और मैं, हम तीनों बैठकर यहाँ पर खाना खा रहे हैं, देख सकते हो। इसी तरह मैंने अपना व्रत खोला है। पूरा व्लॉग मैंने शूट कर रखा था, इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी। तो मैंने सोचा इसको मैं व्यर्थ ना जाने दूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ पर किस तरह से व्रत खोला जाता है। आई होप आपको ये पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को